अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक साजिद अल-फ़ियानी। नाज़रीन मोहतरम, इर्तिकाए फ़हम डिजिटल स्टूडियो से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन मोहतरम, हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि है वीकेंड डिस्कशन। हफ्ते में हम पूरे हफ्ते का अहवाल आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे कि गुज़श्ता हफ्ते में क्या कुछ हुआ, क्या अहम कारनामे हुए, क्या अहम वारदातें हुई, क्या अहम शख्सियात ने कहा और सियासत किस तरफ जा रही है, मौसम किस तरफ जा रहा है, बैनुल-अक़वामी दुनिया पे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस लाएंगे और ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल के डायरेक्टर हैं, हफ्ता रोज़ा इर्तिकाए फ़हम के ये पब्लिशर्स हैं, तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर राना इमरान साहब। सर खुशामदीद। थैंक यू सर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हफ्ता गुजर गया डॉक्टर साहब, पूरे हफ्ते में जी सर। आपने मंजरनामे के ऊपर गहरी नज़र रखी, क्या कुछ हुआ सियासी तौर पे, क्या हुआ, पीटीआई क्या कह रही है, जमात इस्लामी क्या कह रही है, नून लीग की सियासत सुना है कि कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ओलंपिक्स हो रही है और इसके अलावा बारिशों का एक सिलसिला जो मानसून का चल रहा है। तो ये सारी डिस्कशन हम आपसे करेंगे कि आपके पास पूरे हफ्ते का जो अहवाल है आप पहले हमें वो बता दें। अच्छा सर, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं जमात इस्लामी के जो धरना है। जी बिल्कुल। तकरीबन 9-10 रोज़ हो गए सर। एक अहम जी एक वो सर बैठे हुए हैं जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब और साथ में उनकी जमात। बिल्कुल। लेकिन सर अफसोस की बात ये है कि हुकूमत और उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात इस तरह के लिए एक डेड लॉक किस्म की जो सिचुएशन है ना वो क्रिएट हुई हुई है। ठीक है। हालांकि हुकूमती वफ़द आया था पहले, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपके मुतालबा देखते हैं। ठीक। फिर हुकूमती वफ़द की जानिब से ही एक उनके जो अहम रुकन है उन्होंने बयान दे दिया था कि हम अपनी कैपेसिटी में जो कुछ पॉसिबल हुआ हम इनके मुतालबा तस्लीम करेंगे। बिल्कुल सही। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये देख लें मुतालबा थे क्या। जी सर, वो मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये थे जो IPPs हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें थोड़ी अमाइनमेंट्स की जाए। बिल्कुल ठीक। ताकि अवाम पे बोझ कम से कम हो बिजली के बिलों की सूरत में। सही। महंगाई को कम किया जाए। इस तरह के सर 10 नुकात थे। सही। जो कि सरासर आम अवाम के लिए। हाँ जी, आम इंसान के फ़ायदे के थे। ठीक है। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत IMF के चुंगल में इस हद तक जकड़ चुकी हुई है कि उस जो उसका जाल है उससे निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसके लिए असल में बात यह है कि IMF को जो उससे पैसे लेते हैं उसके ऊपर सूद भी देना है, उसकी किस्त भी वापस करनी है। बिल्कुल। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि हुकूमत अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करती। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़रा तक जो वहाँ के असम्बली में नीचे तक देख लें आप, सारी चीज़ें वैसे ही। जी। अच्छा, वो अपनी जो चीज़ें हैं उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हालांकि अगर सिर्फ उन पे कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, अपनी अय्याशियाँ, अपने दौरे अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, बेगमात के ख़र्चे, अपने लिए गाड़ियाँ, बेगमात के लिए गाड़ियाँ, बच्चों के लिए गाड़ियाँ, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, ये सब और प्रोटोकॉल्स, ये चीज़ें अगर ख़त्म कर दें और यकीन करें कि अवाम सुख में आ जाए। जमात इस्लामी इसी चीज़ के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो किस हद तक वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं आप? सर वो कामयाब नहीं होंगे। मीन्स जमात इस्लामी अपनी तरफ से जो देखे उन्होंने जो अपना पार्टिसिपेशन करनी थी उन्होंने अपनी पार्टिसिपेट कर दिया है। कामयाबी सर नहीं होगी इसलिए कि हुकूमत बुरी तरह से जकड़ी हुई है IMF के चुंगल में और ये वहाँ से नहीं निकल सकेंगे। या तो इन्हें अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करनी पड़ेगी तो अवाम को रिलीफ मिलेगा, या फिर अवाम पिसती रहेगी और इनकी अय्याशियाँ बरकरार रहेंगी और एट द एंड ऑफ द डे जमात इस्लामी वापस आ जाएगी। अब जमात इस्लामी के सर 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो डी चौक की तरफ हो सकता है मूव करें जी उनके प्लान्स में। हो सकता है जिस तरह हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का कहना था कि हुकूमत गिरफ्तार तहरीक में हम अपनी इस मूवमेंट को बदल सकते हैं। हो सकता है इस तरह की कोई मूवमेंट चलाई जाए। बहरहाल जो भी है वो देखा जाएगा। अब लोग उनके धरने में दिन ब दिन बढ़ते हैं सर जी। और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब है जब से उन्होंने इसको सपोर्ट किया है धरने को, तो PTI के बहुत से जी कारकुनान भी वहाँ पे आते हैं और उनके MNAs MPs भी वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कोई इस तरह का उनका इत्तेहाद बन जाए। PTI भी धरना कुछ देना जा रही है, कुछ जलसा करने जा रही है किसी इलाके में, उसकी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सर PTI को पहली तो बात है इजाज़त नहीं मिली। अच्छा। वो इस्लामाबाद में करने जा रहे थे। सवाबी के इलाके में शायद कुछ जी, पहले इस्लामाबाद में करने जा रहे थे। अभी मेरा ख्याल कल की न्यूज़ थी कि उन्हें इस्लामाबाद में भी जलसे की इजाज़त मिल गई है सर। अच्छा। हाँ जी, उनका पहले प्लान था, पहले उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी कि हम पंजाब और KPK के बॉर्डर पे जलसा करेंगे। ठीक है। और वो जलसा बहुत बड़ा होगा और वो चैलेंज कर रहे थे कि कोई किसी भी सियासी पार्टी में
अगर इतनी हिम्मत है, अगर उनके पास इतने लोग हैं करना है, उन्होंने दिखाना है, अपनी पावर तो वो दिखाएं कि स्वाबी जैसा जलसा अब उनके लिए चैलेंज भी था। और क्योंकि KPK में उनकी हुकूमत है, वहाँ उनको रोक टोक कोई नहीं है। तो लेकिन ये है कि बहरहाल देखा जाए तो सर पावर शोज़ ही हैं, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल जमातें करते वही करती है, लेकिन जमात इस्लामी के धरने को हम पावर शो फ़िलहाल नहीं कहेंगे। बहरहाल वो हमारी लड़ाई है सर, हम हमारे लिए वहाँ से वापस आ जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपने पूरे हफ्ते में जो आपने मंजरनामे के ऊपर नज़र रखी है, कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे हमारे साथ? सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान आया है। उनका बयान ये था कि अगर हुकूमत पे दबाव है, एक धरना चल रहा है, आवाम बिजली के बिलों के लिहाज से हुकूमत के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल सही है। वो उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत पे दबाव है ना, तो नून लीग की हुकूमत छोड़ दे, इस्तीफ़े दे दे, ठीक है, और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। हालांकि दोनों पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। हालांकि सर ये बात अवाम को बतानी चाहिए कि यही पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में शामिल है। जो भी बहरान आता है, जो भी इश्यूज़ बनते हैं, अवाम पे जो भी जुल्म हो रहा है, पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है सर इनमें। नहीं, लेकिन उसने तो कह दी भी अगर दबाव है तो छोड़ दें। नहीं सर, देखिए मसला पता है, देखिए ये है सर, जरदारी साहब जो है ना, बहुत बड़े सर वो सियासतदान हैं, ही इज़ नॉट लीडर, ही इज़ सियासतदान, सियासत वो प्ले करते हैं। सर देखें, 2 आइनी जो सीट्स हैं, चेयरमैन सेनेट की और सदर पाकिस्तान की, उनके पास आ गई। अच्छा, अब ये है इन इलेक्शन से उन 2 सीट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर। सही है, ठीक है सर, उन पे फ़र्क पड़ेगा सदर साहब पे 5 साल बाद जाके अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे उसके बाद। ठीक है सर, बात ये है कि और हुकूमत आपके पास जो है वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, वज़रा मैक्सिमम नून लीग के हैं। जो भी अवाम के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसका नज़ला जो है वो नून लीग की क़यादत पे गिरता है। नून लीग की सियासत तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म है। ठीक है यार, अवाम देखे ना सर, इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को जब लाया गया पाकिस्तान, तो ये पहले भी कहा जा रहा था, मरियम नवाज साहबा ने भी जलसों में कहा था कि 4थी बार वज़ीर आज़म। ऐसे ही, ठीक है, नवाज शरीफ लंदन प्लान लेके आए थे जी। जब वो तशरीफ़ लाए तो नवाज शरीफ साहब के जहन में यही था कि चंद एक लोग हैं जो लंदन में मेरे घर के सामने एहतजाज करते हैं, मैं अभी भी उतना ही फेमस लीडर हूँ, उतना ही पॉपुलर लीडर हूँ, लोग मेरे से अभी भी उतना प्यार करते हैं, मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो सारा पाकिस्तान मेरी झोली में आ जाएगा। सही है। जबकि सर ऐसा नहीं हुआ। जब वो तशरीफ़ लाए, अब ये देखें हमारा सिस्टम कैसा, हमारे सिस्टम उन्होंने पाक साफ़ करना था, एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्हें तमाम मुकदमात से, सारे इशूज़ से ये वो सारा उनको साफ़ क्लियर कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब जब आए तो उस वक्त इन्होंने जलसा करने की कोशिश की। उन्होंने बेसिकली पहले डिसाइड किया था मुख्तलिफ जगहों पे जलसा जात करने का। सही है। पहले ही दिन इन्हें अंदाज़ा हो गया कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अवाम ही नहीं कर रही। ऐसे ही है। उस जलसे में जो पहली बार नवाज शरीफ साहब आए थे, जब उन्होंने कबूतर उड़ाए थे, ऐसे ही सर उस जलसे में बलोचिस्तान से भी लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाया गया था, ऐसे ही सिर्फ लोग पूरे करने के लिए। और कहा यह जाता था कि पीली भट्टियाँ तक कितारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, ये वो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस दिन अंदाज़ा हो गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब बेसिकली ए टीम हैं। अच्छा, देखिए हम अगर कैटेगराइज करें नून लीग को, ए टीम और बी टीम, लीड तो वही कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। और उन्होंने हमेशा हुकूमत की है, 3 बार पहले की है। उन्होंने हमेशा अपनी टीम खुद बना के की है जी। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, PM, वो खुद, इस तरह के सारे जो ओहदे हैं, जो बड़े बड़ी वजारतें हैं, उन्हीं के पास। और टीम भी होती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जो कि पंजाब में वो अपनी मर्ज़ी की बनाते हैं। ठीक है जी। इस बार हुआ यूँ कि वज़ीर आज़म बनने तो वो आए थे जी, उनकी बीमारियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख़त्म हो गई, सारे फिज़िकली भी फिट हो गए वो। सही। लेकिन ये है कि जब उन्होंने देखा कि मैं टीम ए रोल प्ले नहीं कर सकेगी, अब ये अल्लाह जानता है किस लिए उन्होंने किया या करवाया गया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को टीम बी से उठा के टीम ए का हेड बना दिया गया जी। उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गोशा नशीन हो गए। बेटी को एडजस्ट कर दिया, पंजाब दे दिया है सर, बड़ा सूबा दे दिया है सर। हाँ सर, मियाँ साहब के एक करीबी साथी ने टीवी पे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमें हुकूमत दे दी गई जी। अब मुझे नहीं पता किसने दी, क्या हुआ, उन्हें हुकूमत मीन्स ज़बरदस्ती दे दी गई, वो लेना नहीं चाह रहे थे, ऐसा कुछ है। मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके जो वज़रा हैं, उनके जो रहनुमा है वो कह रहे हैं सर।
तो सर बात ये है कि ये हुकूमतें दे दी गई और लेकिन सर देखें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये बात बिल्कुल अया है सर। जिस तरह से पिछले 15 माह पीडीएम की हुकूमत ने कोई चीज़ आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे या डिलीवर नहीं कर पाए, बेसिकली सेम उसी तरह ये हुकूमत भी कर रही है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और बुरी तरह से हर साइड से सर वो जकड़े हुए हैं और बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। और पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही है किसी तरह से सारे मामला जो है वो नून लीग पे नज़ला गिरता रहे और वो पाक साफ़ होकर साइड पे खड़े रहें, क्योंकि आखिरकार जरदारी साहब भी चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब भी वो शेरवानी पहने। जाहिर बात है जी उनकी सर सोशल मीडिया के गिर्द दायरा तंग होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो बेलगाम एक घोड़ा बेलगाम होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो इस तरह के लोग हैं जो वाकई सही में रिपोर्टिंग कर रहे हैं या हकायक अवाम के सामने ला रहे हैं जो वाकई हकायक हैं, सर उनको नहीं रोकना चाहिए। असल में होता यूँ है सर, नहीं मैं आपको नहीं सर यही देखिए बात ये कि तीसरी दुनिया के ममालिक में हुकूमतों के अवाम को कंट्रोल करने के तरीके कार ये होते हैं, बहाना एक आ गया सही है। ठीक है सर, उसके बाद हर अच्छे बुरे को जकड़ दिया जाएगा, ठीक है, अपने मफादात के लिए सर, ठीक है। अपनी जो पसंद के मीडिया हाउसेज हैं, अपनी जो पसंद के सोशल मीडिया हैं, नून लीग का भी एक विंग है सोशल मीडिया का, अब उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी का उस पर पाबंदी नहीं लगेगी। सर बात ये है कि उस पर ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे कवानीन होनी चाहिए कि किसी की इज़्ज़त को खाम खा में ना उछाला जाए, लेकिन हकायक अवाम के सामने लाने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, जो इस तरह के मीडिया हाउसेज हैं, जो इस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह हैं, उन पर सर पाबंदी बहरहाल नहीं लगनी चाहिए। और वैसे भी आपकी हुकूमत ने वो हमारी हुकूमत ने फायरवॉल नाम का अरबों रुपए का जो सॉफ्टवेयर है वो ख़रीद रखा हुआ है, तो वो अपना काम करेगा और आपके सारी की सारी चीज़ें सेंसर हो जाएंगी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हुई है पिछले दिनों कि इंडिया का एक किसान जो है वो जो खाद का डिफरेंस है पाकिस्तानी खाद और इंडियन खाद, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ का किसान खुशहाल है और यहाँ का किसान पिस रहा है। सर असल में बात यह है कि एक तो हमारी करेंसी का डिफरेंस है सर जी, कि हमारी करेंसी बहुत डीवैल्यूड है, उनकी करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस लिहाज से भी फ़र्क है। लेकिन बहरहाल वहाँ की सरकार सर एक दिन पहले पाकिस्तान यौम आज़ादी मनाता है, इंडिया एक दिन बाद मनाता है, ये बात आपको पता है, तो फिर क्यों वो करेंसी क्यों स्ट्रॉन्ग है हमारी, क्यों? तो फिर इस तरह से तो सर चाइना 2 साल बाद हुआ था आज़ाद, वो तो बहुत आगे है सर। बात ये है कि कौमें बनती हैं स्ट्रगल से, लीडर से, लीडर हो वो हों जो विजनरी लीडर्स हों। हमारे यहाँ बेसिकली विजनरी लीडर्स का फुकदान है सर, आए ही नहीं। जो हमारे पास लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स नहीं हैं ये, बेसिकली ये सियासतदान हैं, सो कॉल्ड लीडर्स जो हमारे पास आए हैं उन्होंने हमेशा अपना ही फ़ायदा सोचा है। अब ये देख लें ये लीडर्स पहले किस स्टेज में थे और आजकल फाइनेंशियली सर ये मीन्स इनका जो स्टेटस है सर आज वो कहाँ पे है, तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि इन्होंने ही तरक्की की है, हमने तरक्की, अवाम ने तरक्की नहीं की, मुल्क ने तरक्की नहीं की, इंडिया इसलिए सर आ गया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, शोबिज़ की बात कर लें तो एक तूफ़ान बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर हानिया शाह का, जो कि साहब ज़ौजा रह चुकी हैं आमिर लियाकत साहब की, जी, तो उसको ही अवाम ने इतना ज़्यादा उठा दिया हुआ है। वो क्या सिनेरियो, उसने शादी अगर कर ली है दूसरी तो इस्लामी इजाज़त देता है, क्या रखा है उसके पीछे, उसको ही इतना ज़्यादा हाइप पे ले गए इस न्यूज़ को। वो जो हकीम साहब है उनकी चौथी शादी है माशाल्लाह से, और जो हानिया है शाह साहिबा उनकी दूसरी शादी है, तो वो बड़ी वीडियो उनकी ट्रेनिंग में चल रही है। क्या वजह है, अवाम इतनी वेली है, फजूल बातों में पीछे चली जाती है, उसमें कुछ है? असल में सर यही पॉइंट है, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम काम नहीं करते, कोई यूज़फुल हमारा एक्ट नहीं है, हमारा जो कोई काम करने के बाद जो यूज़फुल नतीजा है वो नहीं होता है, इसलिए कि हमारा काम ही ठीक नहीं होता। सही। अब ये उनकी पर्सनल लाइफ है, शादी 1 हो 2 हो 4 हो, जितनी इस्लाम में इजाज़तें हो रही है ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पूरी कौम अपने काम छोड़ के वीडियोज़ बनाने पे लग गई, पूरी कौम अपने काम छोड़ के उनको मिलने के लिए चले जाते हैं, हज़ारों रुपए का पेट्रोल खर्च करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लोग देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, क्या करें फिर? नहीं सर क्यों सुन, देखिए सर बात ये कम्प्लेक्स है ना हमारी कौम में, ये कम्प्लेक्स है कि हानिया शाह है वो इस तरह की लगती है, वो फ़लाँ बंदे का, वो हकीम साहब का नाम हकीम शहजाद साहब है, बड़े मरूफ हकीम हैं और उनके बहुत सारी वीडियोस देखी भी हैं और
अच्छे मुआलिज भी हैं वो, तो वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं सर। वो एक अच्छे टिकटॉकर हैं, एक अच्छे सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं कि पूरा मुल्क जो है वो अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दे हानिया शाह साहबा के लिए और हकीम साहब के लिए। सर ये हमारी, इससे सर हमारी मेंटेलिटी का पता चलता है कि हमारी जो प्रेफरेंसेस, हमारी तरजीहात है वो क्या हैं। हमारी तरजीहात हरगिज़ ये नहीं है कि कोई प्रोडक्टिव काम करें, हम कोई तरक्की वाला काम करें, हम ऐसा काम करें जिससे हम इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी इज्तिमाई तौर पे हम तरक्की कर सकें, कोई अच्छा कर सके। हमारी तरजीहात बेसिकली इंतहाई फजूल घटिया किस्म के कामों में टाइम वेस्ट करना है सर, ऐसे ही। और कुछ। अच्छा, और सब खेल की दुनिया में चलते हैं, ओलंपिक्स हो रही हैं जी सर। तो पाकिस्तान आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की वो बहुत कम है, क्या वजह देखते हैं आप? सर देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में खेलें तो बहुत दूर की बात, यहाँ पे पहले रोटी ही पूरी नहीं होती, ठीक है सर। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग भूख से खुदकुशियाँ करते हैं, जिस तरह पहले भी एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था। अपने औलाद सबसे इंसान को प्यारी चीज़ होती है, वो तक बेचते हैं। तो सर बात ये कि इस कंडीशन, इस सिचुएशन में कैसे पॉसिबल है कि आप किसी गेम पे तवज्जो मरकूज़ कर सकें। आपको फाइनेंसिस तो चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि खुशहाली तो होनी चाहिए ना, खुशहाली फिर जी बिल्कुल, ये है कि रोज़गार होगा तो ही कोई बंदा कुछ करेगा ना। फिर ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को भी पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन्स लगते हैं वो हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है जी यरगमाल बना लेते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कौन क्या होगा, कोच कौन होगा। तो ये सर इसलिए अब ये देखें, अब कितना बड़ा अलमिया है कि साथ मेरे ख्याल प्लेयर गए हैं और उनके साथ हमारे हुकूमती लोग कितने गए हैं, तो मेरे ख्याल 15 से 17 लोग वो गए हैं। तो स्पोर्ट के लिए जाना ही होता है कुछ सर, स्पोर्ट के लिए आम बंदों को भेज दें, वो ज़रूरी है कि इतने बंदे, और वहाँ पे स्पोर्ट नहीं सर। ये बेसिकली ये होता है, देखिए ये गलत वो चीज़ है ना, ये लोग ये समझते हैं कि हुकूमत के पैसे पे हम जाके इंजॉय करेंगे। वो सिर्फ टूरिज़म के लिए गए हुए हैं, उनका कोई काम नहीं है। आपको किसी भी मैदान में वो नज़र नहीं आएंगे, जो तमाशाई बैठे होते हैं उनमें वो नज़र नहीं आएंगे। वो सिर्फ हुकूमत के अवाम के टैक्स के पैसे पे घूमने फिरने गए हुए हैं। आप देख रहे हैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल।